दोस्तों, एक आदमी को कुछ महिला मजदूरों की जरूरत होती है और वो आदमी उस जगह पर जाता है जहां पर बहुत सारे मजदूर रोज सुबह सुबह आकर खड़े हो जाते थे। वहां जाने के बाद दोस्तों उस आदमी की नज़र एक नौजवान और खूबसूरत 23 से 24 साल की औरत पर पड़ जाती है। दोस्तों, वो आदमी उस खूबसूरत और नौजवान औरत को निहारने लगता है, उसको देखने लगता है, फिर उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि क्या तुम काम करने चलोगी। दोस्तों, वो तुरंत तैयार हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई दिनों से काम की तलाश कर रही हो और उसे कोई काम नहीं दे रहा हो। दोस्तों, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, वो वीडियो मेरी लाखों में चली है। तो आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। सबसे पहले जाके आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब अगले दिन रश्मि वहां पर आती है तो एक अच्छी सी साड़ी पहनकर, अपने बालों में गजरा लाकर, सज कर संवर कर और अपने बच्ची को भी एक नया नया कपड़ा पहनाकर वहां पर आती है। तो मनोज उसको देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोच रहा था कि शायद कल मैंने उसकी तारीफ कर दिया है तो हो सकता है कि वो आज यही सब सोच के सज के संवर के आई हो। दोस्तों, मनोज यही सब सोच रहा था कि शायद रश्मि भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए वो आज सज संवर कर मुझको दिखाने के लिए आई है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही मनोज रश्मि के पास जाता है और कहता है कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, देखने में हर कोई यही समझेगा कि तुम इस नर्सरी की मालकिन हो और हम लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं, हम लोग मजदूर हैं। लेकिन दोस्तों, मनोज जो था वो तभी देखता है कि रश्मि के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके जो आंख थे वो आंसुओं से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे रश्मि कुछ देर पहले बहुत ज्यादा रोई हो। तब दोस्तों मनोज रश्मि से पूछता है कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तब रश्मि कहती है कि आज के बाद से मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आ पाऊंगी, मेरा जितना भी पैसा बन रहा है आप मुझे वापस कर दो, मुझे दे दो। अब दोस्तों मनोज रश्मि से कहता है कि क्या हुआ है, मैंने कल तुमको कुछ ज्यादा बोल दिया था क्या। तब रश्मि कहती कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कल शाम को मेरा जो पति है वो मेरे माँ के घर पर आया था, मुझसे लड़ाई करने लगा, मुझसे झगड़ा करने लगा, मुझे मारने पीटने लगा, मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा। मुझे कह रहा था कि मैं अपने माँ के घर पर रहकर यहाँ पर मैं धंधा करती हूँ। अब आप ही बताओ, मैं मेहनत मजदूरी करके कैसे भी अपना पेट पालती हूँ, अपने माँ का ख्याल रखती हूँ, अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ, और वो मुझे इतना घटिया और घिनौना बात कहकर चला गया। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर धंधा करती हूँ। इतना सब सुनने के बाद दोस्तों मनोज बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद मनोज रश्मि से पूछता है कि तुम पैसा लेकर क्या करोगी, क्या तुम आज के बाद यहाँ पर काम करने नहीं आओगी। उसके बाद दोस्तों रश्मि वहीं जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि हमारे घर वाले, हमारे पड़ोस वाले सभी लोग यही कह रहे हैं कि जा, चली जा अपने ससुराल, जाके वहीं पर अपने पति के साथ रहना। लेकिन मैं वहां पर जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वहां पर मुझे बहुत ज्यादा लोग मारते हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है और हमारे पति के घर वाले भी मुझे बहुत ज्यादा गाली देते हैं। मेरा बिल्कुल भी वहां पर मन नहीं लगता है, मैं वहां पर जाना ही नहीं चाहती हूँ। किसी को भी ये नहीं पता है कि मैं कितना दर्द सहकर वहां पर कैसे रहती हूँ। दोस्तों, रश्मि कहती है कि मेरे शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी मेरा पति मुझसे प्यार से बात नहीं किया, मुझे प्यार से रखा नहीं, मुझे एक कपड़ा तक नहीं खरीदा, यहां तक कि वो अपनी बच्ची के लिए भी एक कपड़ा नहीं खरीदा। रोज रात को दारू पीकर आता है और मेरे साथ संबंध बनाता है और जैसे ही सुबह होता है वो फिर पता नहीं कहां निकल जाता है। दोस्तों, रश्मि जो थी वो मनोज से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए अब मैं अपने माँ के घर पर आके रहने लगी हूँ। उसके बाद दोस्तों मनोज रश्मि से कहता है कि तुम्हारा पति तुम्हारे माँ के घर पर क्यों आया था। तब रश्मि कहती है कि ऐसे ही वो 2-4 महीने पर घूमने फिरने आया करता है और दारू पीकर जब भी रात को आता है तो मेरे साथ रात को गुजारता है और जैसे ही सुबह होता है तो फिर वो उठकर चला जाता है, 1 रुपया तक नहीं देता है। कल जब वो हमारे घर पर आया था तो मैं उसके पास नहीं गई, उससे बात तक नहीं किया, तो वो मुझे गाली देने लगा और कहने लगा कि तुम अपने माँ के घर पर रहकर धंधा कर रही हो। मुझे बहुत ज्यादा मारने लगा, पीटने लगा। अब दोस्तों मनोज जो था वो ये सारी बातें जब सुनता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। रश्मि के बच्ची को अपने गोद में उठा लेता है, रश्मि के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता है और कहता है कि रो मत, चुप हो जाओ। अब दोस्तों वहां पर जितनी भी महिला मजदूरें काम कर रही थी वो लोग उधर काम कर रही थी बैठ के और इधर रश्मि और मनोज बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दोस्तों अचानक पता नहीं कहां से रश्मि का पति वहां पर आ गया और आते ही वो रश्मि को उल्टा सीधा कहने लगा। रश्मि का पति रश्मि से कहता है कि अच्छा तो तुम यहां पर आकर ये सब कर रही हो, बताइए ये सब काम करने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, और ये कौन है जिसके बगल में बैठकर तुम रंगरलिया बना रही हो, उससे बात कर रही हो। अब दोस्तों मनोज के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था क्योंकि जो रश्मि थी वो उसकी पत्नी थी, इसलिए दोस्तों मनोज कुछ बोलता नहीं है। रश्मि जो थी वो अपने पति से डर जाती है और डर के वो मनोज के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों रश्मि का पति रश्मि के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यहाँ पर तुम धंधा
नहीं कर रही हो तो क्या कर रही हो। उसके बाद कहता है कि मेरे साथ तुम यहाँ से अपने घर चलो। लेकिन दोस्तों रश्मि जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है अपने पति को देख के, और कहीं ना कहीं वो सोच रही थी कि अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो वो घर ले जाकर मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा, मुझे प्रताड़ित करेगा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेगा, इसलिए वो उसके जाने से मना कर देती है, उसके साथ जाती नहीं है। तब दोस्तों रश्मि का पति उसका हाथ पकड़ता है और उसको घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगता है। तब दोस्तों रश्मि जो थी वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, और वहां पर जितने भी महिला मजदूर जो तो काम कर रहे थे वो सभी लोग खड़े होकर उसको देखने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों मनोज जो था वो रश्मि के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और रश्मि के पति से कहता है कि भाई रहने दो, बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तब दोस्तों रश्मि का पति मनोज से कहता है कि तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी बीवी है, मेरा जो मन करेगा उसके साथ मैं उसके साथ करूंगा, तुम कौन हो बोलने वाले। अब दोस्तों मनोज रश्मि के पति का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के जब उसको पीछे से मरोड़ देता है तो वो तुरंत मरोड़ने के बाद क्या करता है कि उसको थप्पड़ भी मारता है। उसके बाद दोस्तों वो उसका पति तुरंत जमीन पर लेटकर रोने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो रश्मि थी वो अपना उससे हाथ छुड़ाती है और हाथ छुड़ा कर खड़ी हो जाती है। दोस्तों जिस तरीके से रश्मि उस दिन सज के संवर के वहां पर आई थी, उसके पूरे जो कपड़े थे वो मिट्टी से गंदे हो गए थे, क्योंकि उसका पति उसको घसीटते हुए जब लेकर जा रहा था तो उसके कपड़े में चारों तरफ मिट्टी लग गए थे। उसके बाद वो अपने कपड़े को साफ करने लगती है और मनोज जो था वो रश्मि के पति को वहां से मार के थोड़ा सा और डांट के भगा देता है। लेकिन दोस्तों जो मजदूर थे वहां पर काम कर रही थी जो महिलाएं थी वो लोग मनोज से कहती है कि भैया आपने गलती कर दिया, उसको अभी बहुत ज्यादा मारना चाहिए था तब जाके उसको समझ में आता। लेकिन दोस्तों मनोज उसको ज्यादा मारता नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोच रहा था कि जो रश्मि है कहीं ना कहीं उसका पति है, तो हो सकता है कि बाद में रश्मि हमसे कभी कहे कि आपने मेरे पति को मारा था। यही सब सोच के दोस्तों वो उसके पति को नहीं मारता है और उसके पति को वहां से डांट कर भगा देता है। उसके बाद दोस्तों रश्मि जो थी वो वहीं पर बैठकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। तब सारे मजदूर मिलकर आते हैं, जो महिला मजदूर थी आके उसको चुप कराती हैं और इन्हीं सब के चक्कर में दोस्तों शाम हो जाता है। तब दोस्तों मनोज जो था वो रश्मि से कहता है कि देखो हमारे यहाँ कई सालों तक अभी काम चलेगा, अगर तुम चाहती हो तो यहाँ पर रहकर तुम अपना काम कर सकती हो, तुम अपने पति के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और जो तुम्हारी बच्ची है उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों रश्मि फैसला लेती है कि वो कभी भी अपने पति से नहीं मिलेगी और मन लगाकर मनोज के साथ रहकर नर्सरी पर ही काम करेगी। देखते ही देखते दोस्तों पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और इन 1 सालों में मनोज का जो नर्सरी था वो अच्छा खासा चलने लगता है, पौधे भी बड़े हो जाते हैं तो बिक्री भी अच्छी खासी हो जाती है। दोस्तों मनोज के नर्सरी में सैकड़ों मजदूर वहां पर काम करने के लिए आए थे, सैकड़ों मजदूर काम करके चले गए, कुछ लोगों को वो काम पसंद नहीं आया, कुछ लोग उस काम को करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन दोस्तों जो रश्मि थी वो शुरू से लेकर अंत तक उसी नर्सरी पर रह गई और वो कभी भी मनोज का साथ नहीं छोड़ी। और दोस्तों रश्मि की बेटी भी अब तो 18 महीने की हो गई थी, वो भी दोस्तों चलने फिरने लगी थी। एक दिन दोस्तों जो मनोज था वो अपने फूलों का जो बगीचा लगाया हुआ था, जो नर्सरी लगाया हुआ था, उसमें से वो 20,000 का जो फूल था वो बेच डालता है। उसके बाद जो उसको पैसे मिलते हैं उसमें से वो 2,000 रुपए रश्मि को देता है और कहता है कि ये तुम्हारे मेहनत के पैसे हैं, अगर यहाँ पर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इस नर्सरी में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मेहनत किया है तो वो सिर्फ तुम हो और तुम्हारे बदौलत ही आज ये मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। दोस्तों जो मनोज था वो रश्मि का हाथ पकड़ता है और कहता है कि इन फूलों की तरह तुम भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। उसके बाद दोस्तों जो मनोज था वो रश्मि को अपने पास बुलाता है, उसके हाथों को पकड़ता है और अपने गले से उसको लगा लेता है। लेकिन दोस्तों रश्मि जो थी वो मनोज से कहती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो इसका क्या फायदा, आपकी शादी तो किसी और से हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं मजदूर हूं तो मुझे आप मजदूर ही रहने दो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद दोस्तों रश्मि जो थी वो मनोज से दूरी बना लेती है और दूर आकर खड़ी हो जाती है। तब दोस्तों जो मनोज था वो रश्मि से कहता है कि क्या बात कर रही हो, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं शादी किसी और से क्यों करूंगा, मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूं। दोस्तों जब ये बात रश्मि सुनती है तो वो दौड़कर मनोज के पास आती है और उसको गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर मनोज को भी एहसास हो जाता है कि रश्मि उसको कितना ज्यादा प्यार करती है, कितना ज्यादा उसको चाहती है। उसके रोने से ही इस सभी चीजों का एहसास होने लगा था। उसके बाद दोस्तों रश्मि मनोज से कहती है
है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मुझसे शादी करेंगे। तब दोस्तों मनोज रश्मि से कहता है कि जिस तरीके से तुम मेरे गले लगकर मुझसे लिपट कर रो रही हो, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मुझे इतना चाहती हो। दोस्तों रश्मि का पति जिस दिन उसको वहां पर ड्रामा करके उसके साथ गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो रश्मि थी वो मनोज को चाहने लगी थी, मनोज से प्यार करने लगी थी। लेकिन दोस्तों रश्मि कभी भी इस बात का इजहार मनोज से नहीं की थी। अब दोस्तों मनोज रश्मि से शादी करने का फैसला लेता है और अपने गांव वालों को, अपने सरपंच को बुलाता है, सभी को इकट्ठा करता है और सबके सामने अपनी बातों को रखता है। तो सभी लोग उसकी बातों में सहमति जताते हैं। उसके बाद दोस्तों रश्मि अपने पहले वाले पति को तलाक देती है और तलाक देने के बाद वो रश्मि जो थी वो मनोज दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों आज भी दोनों एक साथ मिलकर अपने फूलों की नर्सरी को चलाते हैं और उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। दोस्तों 2022 में मनोज ने अपना काम शुरू किया था और अभी 2024 चल रहा है और आज भी दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मनोज और रश्मि की जिंदगी में ऐसे ही खुशियों से भरी रहे। आप लोग मनोज और रश्मि के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।